आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी को इस बहुत ही पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी पे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हम सभी बहुत सारे भजन गाकर तरह तरह से सुंदर सुंदर भगवान की झांकियाँ सजाकर हम लोग इस त्योहार को खुशी के साथ मनाते हैं। तो कृष्ण भगवान जी का जो जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन आधी रात को हुआ था, और कृष्ण जी का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। और ये ऐसा समय था जहाँ पर उस समय बहुत ही उत्पीड़न, बहुत ही ज़्यादा एक बुरा टाइम था वहाँ की जनता के लिए, जो उन्हें स्वतंत्रता से वंचित किया गया था और चारों ओर बुराइयां ही बुराइयां थी। लेकिन कृष्ण जी के जन्म के साथ ही ऐसा लगा जैसे चारों ओर खुशियां ही खुशियां और हर्षोल्लास का पूरा वातावरण बन गया। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान देवकी और वासुदेव जी के पुत्र हैं। मथुरा के बंदी गृह में जन्म के तुरंत उपरांत उनके पिता वासुदेव और आनंद दुदुम्भी कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं, जिसे श्री बालकृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा को दे दिया जाता है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म कंस का अंत करने के लिए हुआ, और जन्माष्टमी पर लोगों द्वारा उपवास रखकर कृष्ण प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात्रि में जागरण करके मनाई जाती है। तो मध्य रात्रि के जन्म के उपरांत शिशु कृष्ण की मूर्तियों को खूब धोया पहनाया जाता है और खूब सुंदर सुंदर झांकियाँ सजाई जाती हैं और एक पालने में उन्हें रखा जाता है। फिर भक्त भोजन और मिठाई बांटकर अपना उपवास पूरा करते हैं। महिलाएं अपने घर के द्वार रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों की चिन्ह बनाते हैं, जो अपने घर की ओर चलते हुए अपने पैर घरों में श्री कृष्ण जी के आने का प्रतीक होता है। इस अवसर पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नृत्य नाटक करते हैं, तरह तरह के सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। और आज ही के दिन हांडी प्रतियोगिता भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और जहाँ पर राधा कृष्ण कृष्ण सुदामा का चरित्र चित्रण कर पूरी हर जगह जो दर्शकों का मनोरंजन किया जाता है। तो जन्माष्टमी उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र में सबसे बड़ा त्योहार है। मथुरा जैसे नगरों में जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, और वृंदावन में जहाँ वह पले बड़े थे, तो सभी नगरों गांवों में मंदिरों में जन्माष्टमी विशेष रूप से बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू मंदिरों को खूब सजाया जगमगाया जाता है, जो दिन में कई आगंतुक को आकर्षित करता है। सब बच्चे बड़े बूढ़े सब धूमधाम से दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण भगवान के मंदिर जाते हैं। बहुत से कृष्ण भक्त कार्यक्रम आयोजित करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भक्तजन मिठाई प्रसाद आदि बांटते हैं। तो हर्षोल्लास के साथ जो श्री कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं वो छोटे छोटे बच्चों द्वारा और युवा बच्चे कई तरह से उन्हें प्रस्तुति देते हैं। इसी जन्माष्टमी पर एकल व समूह नृत्य किया जाता है, नाटक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें कृष्ण भगवान से जितनी भी संबंधित रचनाएं हैं वो गाई जाती हैं। कृष्ण जी भगवान के बाल्यावस्था की नटखट लीलाओं और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग विशेष रूप से लोकप्रिय हैं, और लोग बहुत ही उत्साह के साथ इन्हें देखने के लिए आते हैं, आनंद उठाने के लिए आते हैं और भाव विभोर होकर इसके अंदर शामिल होते हैं, और ईश्वर का ऐसे खुद को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं। कुछ पाश्चात्य जो लोग हैं वो भी राधा कृष्ण भगवान की जो प्रेम कहानियाँ हैं, उनके देवी सिद्धांत हैं, उनको अपने प्रेम के लिए हिंदू धर्म में प्रतीक माना जाता है। तो आज हम भी सपरिवार भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन के लिए गए, जहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ सजाई गई थी, तरह तरह की छोटे छोटे खिलौनों के द्वारा जो श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, बाल्य का जो उनके जो अद्भुत जो उनके खेल होते थे, उनको जो मटकी फोड़ना, मक्खन खाना, वो सब लीलाएं वहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। और इतना सुंदर वातावरण, इतना मनमोहक वातावरण था कि मैं देख
देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। हर कोई इसे देखने के लिए भरे भारी भीड़ वहाँ पर आ रही थी। तो आज जहाँ पर मंदिरों में इतना सुंदर सजावट की गई, सारे श्रद्धालुओं द्वारा इतना अच्छा वहाँ पर आयोजन किया गया, जो भक्ति गीत चल रहे थे, उनमें सभी जने झूम-झूम के नाच रहे थे, गा रहे थे और एक अंदर से ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। जैसे साक्षात ईश्वर इस धरती पर, इस जगह पर वह विराजमान हैं और सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको अपना प्यार बाँट रहे हैं। तो इतने खूबसूरत मौके पर सारे लोग अपने जो परिवार के साथ लगातार आए जा रहे थे दर्शन के लिए, लंबी-लंबी कतारें लगी हुई थी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत श्री रामचंद्र जी की फ़ोटो और यहाँ पर जो प्रतिमा लगाई गई है, इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है। हर एक जो सजावट थी वो बहुत ही अद्भुत और अवर्णनीय थी। इसका जितना वर्णन करो उतना ही कम है। उसको देखने के लिए बार-बार जितना देखो उतना कम लग रहा था। इतना छोटे-छोटे बच्चों ने उत्साह के साथ इसकी सजावट की थी। देखिए किस तरह से श्री कृष्ण भगवान का इतनी सुंदर प्रतिमा, जहाँ पर पास में गैया हैं, उनके कामधेनु माता, गाय माता उनके साथ जो हमेशा रहती थी, उनका दूध, उनका घी, दूध, मक्खन हमारे श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। और कौन नहीं जानता था कि श्री कृष्ण भगवान को मक्खन कितना प्रिय था और यशोदा मैया से उन्होंने कितनी बार बाल लीलाएँ की हैं और उन्हें सताया है मक्खन के लिए। तो इस तरह से कई तरह से गोपियाँ वहाँ पर सजाई गईं। राधा कृष्ण की जो तरह-तरह के झूला झूलते हुए, उनको एक खेल खेलते हुए, हर तरह से उनका सजावट का जो परिदृश्य है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और खूब सुंदर-सुंदर फूल रंग-बिरंगे लाइटों के द्वारा यहाँ पर पूरी सजावट करी गई थी। यहाँ पर देखिए जितने भी श्रद्धालु आ रहे थे, सभी के जो मुँह है उस पर एक ही जो मंत्र चल रहा था वो था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो ये बार बार लगातार सभी जने उच्चारण कर रहे थे श्री कृष्ण भगवान का और अपने हृदय से उनका ध्यान कर रहे थे। और देखिए तरह तरह की लाइटें, तरह तरह की जगमगाहट के साथ कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, जहाँ पर हमारे शहर की जितनी भी जगह हैं उनके बारे में भी यहाँ पर छोटे-छोटे खिलौनों, तरह-तरह के खूबसूरत तरीके से उनको सजाकर झाँकियाँ बना कर के प्रस्तुत किया गया। और बर्फ़ की सिल्लियों के ऊपर तरह-तरह से वहाँ पर लोग श्रद्धालु चल कर के जा रहे थे। जैसे हिमालय का दर्शन होता है, इस तरह से वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और यहाँ का जो दुर्ग है, उसकी प्रस्तुति थी। यहाँ का जो सागर है, वहाँ की प्रस्तुति थी। और तरह-तरह की झाँकियों में हर एक छोटी-छोटी बारीकियों को दिखाया गया, जो इस शहर की खूबसूरती को का प्रतीक है, इस शहर की सुंदरता का प्रतीक है। और बहुत ही कारीगरी के साथ, बहुत ही प्यार के साथ बच्चों ने, युवाओं ने इसमें भाग लिया और इसमें लोगों को अपनी जो कलात्मक चीज़ें हैं वो दिखाई। तो हर एक इंसान जो भी यहाँ पर आ रहा था, उसको दिल से कनेक्ट कर पा रहे थे। जो ईश्वर की यहाँ पर ऊर्जा थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी कि हर कोई जैसे झूम रहा था आज के दिन। और मैं खुद ही इतना अम, आज मंदिर जाकर के इतनी बाविभोर हो गई कि मुझे बरबस ही जैसे आँखों से आंसू ही छलक उठे कि जैसे साक्षात ईश्वर ही हमारे सामने आ गए हैं। तो आज के दिन के लिए मैं तो कहूँगी ईश्वर सारी दुनिया में ढेर सारा अपना आशीर्वाद दे, सब बुराइयों को ख़त्म करे, अच्छाइयाँ पूरे हमारे विश्व के अंदर हो और सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और सभी इंसान आपस में प्यार के साथ, सुख शांति पूर्वक साथ में रहें। और देखिए ये श्री कृष्ण भगवान का तो एक ही संदेश है कि अपना जो भी कर्म करो, अच्छा कर्म करो। तो और उसके फल की तुम चिंता मत करो, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। तो ईश्वर सब कुछ देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमें बस उसका, उसी ईश्वर भगवान को साक्षी मान करके अपना अच्छा कर्म, सत्कर्म करना चाहिए। और ईश्वर में लगातार ध्यान अपने बनाए रखना चाहिए। और क्योंकि ईश्वर जो है सृष्टि के निर्माता हैं, इस सृष्टि
के पालनहार हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो हमें उन पर पूरा भरोसा करते हुए ईश्वर के साथ अपना पूरा तारतम्य बैठाना चाहिए, जिससे कि और पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दें ईश्वर को। जहाँ कहीं भी हमें ऐसा लगे कि कहीं हम अपनी ज़िंदगी में संघर्ष की स्थिति आ रही है, हम कहीं खुद को एक दुखी महसूस करते हैं, कभी उदास महसूस करते हैं, उसी समय ईश्वर को सरेंडर कीजिए, ईश्वर को, श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दीजिए खुद का पूरा जीवन। देखिए किस तरह से हमारे जीवन की बागडोर ये हमारे कृष्णा हैं, ये हमारी जो पालनहार हैं, ये किस तरह से हमें संभाल लेते हैं, किस तरह से हमें अपनी मजबूत बाहों में हमें उठा लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है हम कितने आसानी से निकल जाते हैं। तो ये ईश्वर की ही चमत्कार है, ये ईश्वर की ही शक्ति है, ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है हम सभी के जीवन में, और हम सभी के जीवन में ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हम इसी तरह से ईश्वर के चरणों के पुजारी बने रहें, श्रद्धा भाव हमारे मन में रहे और धूमधाम से हम इसी तरह से सेलिब्रेट करते रहें। तो आप लोग भी अपने आसपास के मंदिर के परिसर जहाँ भी सजावट हुई है, ज़रूर अपने बच्चों को लेके जाइए, ज़रूर अपने परिवार के साथ वहाँ पर जाइए और ये देखिएगा आपको वहाँ की अलग ही वाइब्रेशन है, वहाँ की जो एनर्जी, वहाँ की अलग ही एक ऊर्जा है, जहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी, एक दिल से खुशी आपको महसूस होगी, जैसा कि मैं खुद कर पा रही हूँ और मैं इसे अपने शब्दों में भी शायद बयान नहीं कर सकती। आज की खूबसूरती ईश्वर के साथ बहुत ही एक अद्भुत थी, एक बहुत ही एक चमत्कारिक थी मेरे लिए। तो आप भी जाइए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर को नमन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने सब परिवार, अपने प्रभु श्री कृष्ण भगवान को अपना श्रद्धा भाव, प्रेम भाव अर्पित कीजिए। देखिए श्री कृष्ण भगवान किस तरह से आपके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ, चारों तरफ आपके हर्षोल्लास का वातावरण बना देंगे, क्योंकि आज के दिन हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और उनके जन्म के साथ ही इस धरती पर सारे कष्टों का नाश हो गया। तो आप भी मन ही मन रटते रहिए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। तो खूब भजन कीजिए, खूब मंत्र जपिए, खूब पूजा कीजिए, श्री कृष्ण के साथ अपने दिल के तार जोड़िए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और खूब झांकियाँ सजाइए, खूब हर्षोल्लास के साथ रात्रि के 12 बजे ईश्वर का को जिस तरह से उनका जन्म हुआ, खुशियाँ बिखेरिए। हम भी अपनी ज़िंदगी में कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के साथ ही ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियों को आमंत्रित करते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं और ढेर सारा प्यार आपस में चारों तरफ फैलाते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रूप से जुड़िए, अच्छे कर्म कीजिए। तो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो हमें मीरा के जैसे भक्ति भाव करनी होगी, शबरी के हमें जो जितने भी श्रद्धा भाव है, तो भगवान राम जैसे शबरी के बेर खाकर ही उन्हें इतने प्रसन्नता हुई उनके भाव के कारण, तो हम भी अपने भाव के साथ ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये ही हमारे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, जो कुछ भी ये है हमारे ये परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान हमारे लिए हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं और हमें अपना आशीर्वाद हमें हमें हमेशा दे रहे हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, आप लोगों को ढेर सारी एक प्यार के साथ मैं दुआएं भेजती हूँ, शुभकामनाएं भेजती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों की ज़िंदगी में श्री कृष्ण भगवान ढेर सारा प्यार लेके आए, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और सारे कष्टों का, दुखों का अंत हो और आप भी धूमधाम से मनाइए आज इतने खूबसूरत पर्व को, श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस को। और राधा रानी जी का जाप कीजिए, श्री कृष्ण भगवान के मंत्र जपिए, उनके भजन गाइए, उनके गीत गाइए और हर्षोल्लास के साथ आज का वातावरण पूरा एक ऊर्जा से भर दीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ भर दीजिए, जिससे कि जैसे साक्षात जैसे ईश्वर हमारे धरती पर ही आज उतर आए हैं। तो हमें मिलजुल के आज के पर्व को इसी तरह से खुशियों के साथ मनाएंगे और हमारा प्यार है जो ईश्वर श्री कृष्ण भगवान के प्रति है, हम उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो हमारे लिए अब साक्षात प्रकट होएं, हमारे पास आएँ, हमारे साथ रहें और हमें अपना आशीर्वाद दें।
तो प्रेम से सब जने मिलके बोलिए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।